सुनवाई। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और सुनिए, आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दिल्ली दंगा के 5 आरोपियों को मिली बेल। साल 2020 में दिल्ली दंगा हुआ था, आपको याद होगा। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर को मिली राहत, जहां शिफाउर रहमान, सलीम और शादाब को भी जमानत दे दी गई है। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है, लेकिन शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, जमानत नहीं दी गई है, बेल नहीं मिली है। लेकिन वहीं कुछ आरोपियों पर अब यह खबर सामने आई है कि उन्हें बेल मिल चुकी है। बता दें आपको, शर्जील उमर को झटका लगा है। क्या बोला कोर्ट, सुनिए। दोनों आरोपियों को जमानत नहीं दे सकते हैं। दोनों की भूमिका दिल्ली दंगों में केंद्रीय है। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों को ध्यान में रखा गया। सुनिए सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, बहुत खास खबर। लंबे समय से जेल में रहने के बावजूद राहत नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार लागू है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत दोनों ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये दो नाम आपने 5 साल पहले से सुना होगा। दिल्ली दंगों के कहे जाते हैं मास्टरमाइंड। दंगा भड़काना, आगजनी करना, शाहीन बाग में जमावड़ा लगाना। बता दें आपको, कई ऐसे आरोप इन पर दर्ज थे और आज इन्हें इंतजार था कि इन्हें कोर्ट से बेल मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली कोई बेल, नहीं हुई जमानत। और बता दें आपको, कुछ लोगों की इसमें जमानत हो चुकी है। दिल्ली हिंसा 2020 की साजिश रचने का आरोप है, भड़काऊ भाषण देना, हिंसा उस्काने का आरोप। और सुनिए, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। धाराएं बहुत गंभीर, दर्शकों। यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था इन दोनों के ऊपर। हिंसा से पहले बैठकों और प्लानिंग का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ताओं में नाम शामिल है। चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें मुख्य साजिशकर्ताओं में इन दोनों का नाम है। शर्जील इमाम, दंगों में साजिश के सबूत, सुप्रीम राहत नहीं है, बड़ी खबर। और देखिए, इनके वकील लगातार ये दलील दे रहे थे कि शर्जील इमाम के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है, सबूतों की कमी है, हो सकता है बेल मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, कोई बेल नहीं, कोई राहत नहीं। दिल्ली हिंसा साजिश का आरोप, दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने, देश की एकता को चोट पहुंचाने के आरोप और चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ताओं में नाम शामिल था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां वहीं मैंने आपको बताया कि कुछ आरोपियों को इस पर राहत मिलती नजर आ रही है। दिल्ली हिंसा 2020 की साजिश रचने का आरोप है। शर्जील इमाम, उमर खालिद, बड़ा झटका, भाषण जो भड़काऊ उन्होंने दिया था, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था। चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम शामिल थे। शर्जील इमाम को बहुत बड़ा झटका लगा है, इनके तमाम समर्थक को भी झटका है। लेकिन देखिए, ये उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिन्होंने साफ तौर पर देखा कि कैसे दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, देखने वाली बात होगी आगे अब कहाँ ट्रायल करते हैं। कहा जा रहा है कि अपने जमानत के लिए, अपने बेल के लिए शर्जील और उमर खालिद अपील कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे इनका रवैया, इनका रुख क्या होता है अपने जमानत को लेकर, अपने बेल को लेकर। तो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद, शर्जील इमाम को तगड़ा झटका, कोई राहत नहीं। दिल्ली दंगों का यह पूरा मामला, आपको विवाद याद होगा, सीएनआरसी के तहत दंगा भड़काया गया था।